आज हम बात करेंगे कि हर एक प्रकार की बीमारियों से कैसे बचा जाए। आज के ज़माने में, आज के टाइम में जो भयंकर भयंकर नई नई प्रकार के बीमारियां, महामारियां फैल रही है, इन सभी प्रकार की बीमारियों से अपने आप को कैसे बचाया जाए, वो भी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, जिसमें कोई भी पैसा ना लगे। तो हम लोग सबसे पहले संकट से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए, बीमारी महामारी से बचने के लिए पूजा पाठ, हवन, सत्संग, भजन, कीर्तन, जागरण करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में सुख सुविधा बनी रहे, सुखी में रहें, शांति में रहें, आनंद में रहें। इसीलिए हम पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है, हमारी हर एक प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, पूर्ण होती है। हमारी हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए ही परमात्मा की नाम लेते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सिमरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सिमरन करे तो फिर दुख काहे को होई। अर्थात हम लोग दुख में ही परमात्मा के नाम लेते हैं, मुसीबत में ही परमात्मा का नाम लेते हैं। अर्थात हम अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए है ईश्वर की नाम लेते हैं, यानी कि परमात्मा की पूजा करते हैं। तो पूजा में सबसे पहले हम गणपति भगवान की पूजा करते हैं और गणपति भगवान जी का मंत्र बोलते हैं। मंत्र है गणेश विघ्नेश गिरिजानंदनम प्रभो मम सर्व विघ्नं विनाशाय महागणधिपतये नमः। पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान को याद किया जाता है, गणपति भगवान की पूजा किया जाता है। तो मंत्र की अर्थ है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन की सभी विघ्न को, बाधा को, संकट को दूर करो। और पूजा में अनेक प्रकार की उपचार करते हैं। सबसे पहले पंच उपचार। पंच उपचार से षोडश उपचार, षोडश उपचार से अष्टोत्तर शतोपचार, उसके बाद एक सहस्र उपचार, अर्थात उपचार अनेक प्रकार की है। सब अपनी अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, सभी लोग अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने अपने हिसाब से ईश्वर का पूजा करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की चिंतन करते हैं। इसीलिए उपचार का हिसाब लगाना असंभव है, क्योंकि सब अपनी अपनी हिसाब से, सभी लोग अपनी अपनी तरीका से परमात्मा की पूजा पाठ करते हैं। तो इन्हीं अनेक प्रकार की उपचारों में से मैं कुछ उपचार की बात करूंगा, जिस उपचार को करने से हमारे शरीर में रोग
प्रतिरोधक शक्ति की क्षमता बढ़ जाता है, मन प्रसन्न रहता है, चित्त आनंदित रहता है, जीवन में खुशहाली आता है और हमारे जीवन में सुख सुविधाएं बनी रहती है इस उपचार को करने से। तो पूजा करने की सबसे पहला उपचार है शंख बजाना। जब हम शंख बजाते हैं तो उसकी जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ऐसा शक्ति होता है, ऐसा प्रभाव होता है, उस ध्वनि में, उस ध्वनि की तरंगों में ऐसा चमत्कार होता है कि वहाँ की वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जो रोगाणु, विषाक्त कीटाणु हवा में होते हैं, उन रोग जीवाणुओं को वो ध्वनि, वो तरंग मार देता है। और हमारा पूजा स्थान, हमारा यज्ञ मंडप, जहाँ तक शंख की ध्वनि जाता है वहाँ तक शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उस ध्वनि की घेरा में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। तो शंख है, नरसिंह है, नरसिंही है, हिरण की सींग को भी बजाया जाता है। जो फूंक मार करके बजाने वाले जो यंत्र है, उसको बजाने से हमारी फेफड़े मजबूत होता है, हमारी छाती मजबूत होता है, हमारे फेफड़े को संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले पूजा में शंख बजाया जाता है ताकि हमारी दिल मजबूत हो जाए, मन मजबूत हो जाए, प्रकृति, वातावरण, स्थान शुद्ध हो जाए, हमारे उस पूजा के स्थान में कोई नकारात्मक शक्ति न आए। इसीलिए हम पूजा में सबसे पहले शंख बजाते हैं। तो जिस घर में, जिस मंदिर में, जिस स्थान में सुबह शाम दोनों टाइम शंख बजाया जाता है, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि उस स्थान पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अमंगल कार्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने ये शंख बजाने की परंपरा, रीति रिवाज, उपचार बनाया है। ठीक उसी प्रकार हम पूजा टाइम में, पूजा काल में सुबह शाम आरती के समय घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं। तो ये जो घंटी से, घंटा से, घड़ियाल से, मंजीराओं से जो ध्वनि निकलता है, जो तरंग निकलता है, जो शब्द निकलता है, उन शब्दों में अपरंपार शक्ति होती है, सकारात्मक शक्ति होती है। उस शक्ति में, उस ध्वनि में आनंद पैदा करती है, मन मस्तिष्क को शुद्ध करता है, जीवन शक्ति को शुद्ध करता है, विचारों को शुद्ध करता है। और जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण को भी दूर करता है। इसीलिए पूजा काल में घंटा, घंटी, घड़ियाल, मंजीरा बजाने की परंपरा है, ताकि पूजा करने से पहले ये शब्द करें, जो इस शब्द से वहाँ की हारी, बीमारी, परेशानी, संकट सब दूर हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, जो ध्वनि प्रदूषण है वो दूर हो जाए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने ये उपचार, ये परंपरा, रीति रिवाज को बनाया है। ठीक इसी प्रकार हमारे पूजा काल में मृदंग, ढोल, नगारा और भी चमड़े से बनाया हुआ
वाद्य यंत्र को पूजा काल में बजाया जाता है। क्यों बजाया जाता है? कि उसको बजाने से एक अलग प्रकार की शब्द ध्वनियां निकलती है, जिस ध्वनि में, जिस शब्द में अपरंपार शक्ति होती है, जो शक्ति हमारी जीवन ऊर्जा को परिवर्तन करता है, सकारात्मक दिशाएं देता है, वातावरण को शुद्ध करता है, हमारी मन मस्तिष्क को शुद्ध करता है। इसीलिए ही ये सब वाद्य यंत्र, वाद्य उपचार पूजा करने से पहले बजाया जाता है। और हम लोग आरती के समय कीर्तन करते हैं, और कीर्तन में हम लोग करताल बजाते हैं। करताल यानी कि दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, ताली मारते हैं। जब हम ताली बजाते हैं, करताली बजाते हैं, तो उसमें भी हमारे शरीर में जो रक्त संचालन है वो शुद्धता हो जाता है। रक्त संचालन सही तरीका से चलता है। एक हथेली दूसरे हथेली में जब टकराते हैं, जब चोट लगता है, तो एक अलग प्रकार से शरीर में विद्युत पैदा होता है। एक विद्युत शक्ति, विद्युत तरंग पैदा होता है। जो विद्युत शक्ति, जो तरंग, जो झटका, जो झंझनाहट है, वही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति को मजबूत करता है। नई नई रोग प्रतिरोध जीवाणु को शरीर में पैदा करता है। उनकी समूह मजबूत हो जाता है। जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, महामारी हो, परेशानी हो, संकट हो, तो उसको दूर करता है। उस परेशानियों को, उस संकट को जूझने में, संघर्ष करने में, संग्राम में हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति संग्राम में विजयी लाभ करता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि पूजा काल में शंख, नरसिंह, नरसिंही, घंट, घंटी, घड़ियाल, मंजीरा, मृदुंग, ढोल, नगारा, करताल बजाने की परंपरा, रीति रिवाज बनाया, ताकि हम लोग इसी रीति रिवाज परंपरा को मानते हुए, इस परंपरा को बचाकर रखते हुए हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में, हमारी मानव जाति में सभी लोग सुखी से रहें, शांति से रहें, आनंद से रहें, इच्छा पूर्ति करते रहें, सुख सुविधा पाते रहें। ताकि क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ी सुख सुविधा को प्राप्त करने में उसकी मन मस्तिष्क है। जिसकी मन मस्तिष्क जैसी है, वो ऐसे ऐसे ही सुख सुविधा को प्राप्त कर सकता है। तो हमारी मन मस्तिष्क अगर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, सकारात्मक हो जाए, नकारात्मक विचार को छोड़ दिया जाए, आलस भावना को छोड़ दिया जाए, मन की बुराइयों को छोड़ दिया जाए, तो हमारी हर एक इच्छा की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए ये जो वाद्य यंत्र का परंपरा, रीति रिवाज है, इन शब्दों से, इन शब्दों की ध्वनि से, ध्वनि की तरंग से हमारी मन मस्तिष्क बुद्धि चित्त को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, स्वच्छ करता है, ताकि हम लोग शुद्ध कर्म करके, शुद्ध विचार करके, शुद्ध आचरण करके अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, सुख सुविधामय बना पाएं और बना के रह सके। इसीलिए ये रीति रिवाज परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। ये रीति रिवाज बिल्कुल वैज्ञानिक है।
पुरातन वैज्ञानिक है, लेकिन आजकल आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं और मानना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मानता है तो इस बात को रिसर्च करो, रिसर्च करके आपका परिणाम यही निकलेगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक उसी प्रकार हमारी भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति, हिंदुस्तान की मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय हम लोग भजन गाते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, संगीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। क्योंकि भजन गाने से, आरती करने से, कीर्तन करने से, संगीत करने से, नृत्य करने से मन प्रसन्न होता है, चित्त आनंद होता है। और आनंद की प्राप्ति के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। तो परमात्मा की प्यार में, परमात्मा की भक्ति में डूब जा करके, उसकी याद में डूब जा करके, मदहोश होकर के, मदमस्त होकर के झूमना चाहिए, नाचना चाहिए, भजन गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जोर जोर से कीर्तन करने से, जोर जोर से मंत्रों की उच्चारण करके, परमात्मा की नाम की उच्चारण करके जब जोर जोर से हम गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन, तो अपने आप कपालभाति हो जाता है, यानी कि प्राणायाम हो जाता है। तो प्राणायाम करने से जिस प्रकार हमारी मन बुद्धि शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की याद में डूब के अगर जोर जोर से कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं और झूम झूम के नाचते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही प्राणायाम हो जाता है, कपालभाति हो जाता है, श्वासों की आना जाना प्राणायाम की भांति चलता है। और इस क्रिया से हमारा शरीर में एक अलग प्रकार की तरंग, अलग प्रकार की विद्युत की प्रवाह होता है, शरीर रोमांचित होता है, शरीर गदगद होता है, मन प्रसन्न होता है। तो इस परिस्थिति जब हमारे मन मस्तिष्क शरीर में पैदा होता है, तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध शक्ति की क्षमता बढ़ जाता है। हमारे शरीर में जो किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं, बीमारियां का जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो दब के मर जाते हैं। इसीलिए ये परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। लेकिन किंतु परंतु सोचने की बात यह है कि आज हमारे ये सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, भारत की रीति रिवाज, भारत की परंपरा आज के टाइम खत्म होने को जा रहा है, खत्म होने वाला है तो कहीं कहीं थोड़ी सी मात्रा में बचा हुआ है। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग पुरानी सभ्यता को, पुरानी परंपरा को अपनाओ। ओ सारी परंपरा, सारी सभ्यता, सारी रीति रिवाज वैज्ञानिक ढंग से किया हुआ है, वैज्ञानिक ढंग से बनाया हुआ है। हाँ, हमको पता नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है, हम नहीं जानते हैं, ये बात अलग है। लेकिन ज्ञान ना होते हुए भी, बात को नहीं जानते हुए भी, बात को नहीं समझते हुए भी अगर हम करते हैं, तो उसका जो फायदा है, उसका जो लाभ है, 100% हमको मिलेगा ही मिलेगा।
क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा है, भक्ति का भूखा है, प्यार का भूखा है। वो किसी ज्ञान का भूखा कभी भी नहीं होता है। परमात्मा कभी किसी से अगर मिले हैं तो उसकी भक्ति से, उसकी श्रद्धा से, उसकी समर्पण भावना से मिले हैं। आज तक कभी भी किसी ज्ञानी को, ज्ञान की घमंडियों को परमात्मा साकार रूप में साक्षात दर्शन नहीं दिया है, ना आगे कभी किसी ज्ञानी घमंडियों को, ज्ञानियों को देंगे। अगर भगवान कभी किसी को मिला है तो बेवकूफ को, पागल को, जो अपने आप को कुर्बान कर दिया परमात्मा की प्यार में, अपने आप को मिटा दिया परमात्मा के प्यार में, जो परमात्मा की खोज में पागल हो गया, समर्पण हो गया, मस्त हो गया, मस्ती हो गया, मस्ती में डूब गया, जो मस्ती में डूब के अपने आप को खो दिया, जिसने अपने आप को खो दिया उसी ने ही परमात्मा को पाया है। इसीलिए परमात्मा श्रद्धा में है, भाव में है, विश्वास में है। इसीलिए हमारी परंपरा में कोई कुछ भी कर सकता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसी की कर्म में, उसी की क्रिया में उसकी भावनाएं, उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा छुपा हुआ है। और श्रद्धालु को ही परमात्मा मिलते हैं, ज्ञानी को कभी भी नहीं मिलते, क्योंकि ज्ञानी को अपना ज्ञान का घमंड होता है और ज्ञान का घमंड सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो अपने ज्ञान से कभी परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता है। जब तक वो अपना ज्ञान को नहीं खत्म करेगा, अपना ज्ञान को नहीं मिटाएगा, अपना ज्ञान को परमात्मा की श्री चरण कमल में अर्पण करके, समर्पण करके, ज्ञान की घमंड को खत्म करके प्रेम में, भाव में, विश्वास में, भक्ति में नहीं डूब जाता है, तब तक ईश्वर उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आप सभी लोग प्यार में, परमात्मा की प्रेम में, उसकी भाव में, उसके विश्वास में, उसके श्रद्धा में मदमस्त होकर के सुबह शाम दोनों टाइम आप अपने घर में शंख बजाओ, नरसिंह बजाओ, नरसिंह बजाओ, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। घंट बजाओ, घंटी बजाओ, घंटा बजाओ, घड़ियाल बजाओ, मंजीरा बजाओ, है तो बजाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मृदुंग बजाओ, ढोल बजाओ, नगारा बजाओ, है तो बजाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो करताल तो आपके पास है, ताली तो आपके पास है, दोनों हाथ तो आपके पास है। तो परमात्मा की प्यार में, परमात्मा की भक्ति में डूब जाकर के आपका प्यारा, जो सबसे प्यारा भजन है, जिसको आप कंठस्थ कर रखे हो, रट रखे हो, याद है, उसी याद क्या हुआ भजन को जोर जोर से गा करके, जोर जोर से ताली बजा के परमात्मा की प्यार में डूब जाओ, परमात्मा की भक्ति में खो जाओ, अपने आप को मिटा दो। जोर जोर से ताली तो बजाओ, ताली तो बजाना पड़ेगा। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं और क्या बता सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाता है, मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाता है। हमारे मन मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचारें हैं, अकारण विचार है, अकारण चिंताएं हैं, अकारण भावनाएं हैं, आलस्य में पड़ा रहना, आलस्य भाव, ये सभी प्रकार की परेशानियां, संकट, विपद सब दूर हो जाता है। ये जो मैं सारी बातें बताया, ये सारी बातें वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक रूप से बनाया हुआ है।
आप इस रीति रिवाज को मान करके अपने जीवन में सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते हो। बड़े से बड़े बीमारी, बड़े से बड़े महामारी से अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि मन के बल से, आत्मा की बल से और कोई बल नहीं होता है। मन की बल की आगे, आत्मविश्वास की बल की आगे कितने भी बड़े से बड़े महामारी हो, कितने भी बड़े से बड़े बीमारी हो, उसकी आगे सर को तो झुकाना ही पड़ता है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने मन बल को बढ़ाओ, आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आत्मशक्ति को बढ़ाओ। और ये रीति रिवाज परंपरा को करने से, मानने से अपने आप स्वतः ही अपने मन में आत्मविश्वास हो जाता है, मनोबल हो जाता है और परमात्मा की श्री चरणों कमल में ये मन स्वतः समर्पण भावना में डूब के समर्पण हो जाता है। इसीलिए ये रीति रिवाज परंपरा हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने हमारी मंगल के लिए ही, हमारी सुख सुविधा के लिए ही, हमारी उन्नति के लिए ही बनाया है। कोई मानेगा तो भी ठीक, नहीं मानेगा तो भी ठीक, क्योंकि मानना और नहीं मानना ये बात स्वतः स्वतंत्र है। आप किसी के विचार को मान सकते हो, आप किसी के विचार को नहीं मान सकते हो। मानना और नहीं मानना ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपनी अधिकार को प्रयोग करके आप मेरी बात को मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। जो मानता है उसको भी बहुत ही बहुत धन्यवाद, और जो नहीं मानता है उसको भी बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे विचारों को नहीं मानने से ऐसा नहीं है कि वो और किसी चीज को मानता ही नहीं, क्योंकि किसी ना किसी धर्म से, किसी ना किसी पंथ से, किसी ना किसी परंपरा से जुड़े होते हुए परमात्मा को सब लोग तो याद करते ही हैं। मेरे कहने का मतलब अपनी बात किसी को मनाना नहीं है। तो आप लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम से कम मेरे विचार को आप लोग अपनी जीवन का अनमोल समय दे करके अब तक मेरे विचार को सुना, तो इसीलिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। कम से कम मेरे विचार को तो सुना। तो फिर मिलेंगे, फिर किसी दिन, फिर किसी ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।